हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो क्या होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? इट इज़ अ कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, यानी डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो भी यहाँ पर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है कॉन्करेंटली, दैट इज ओनली द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से यहाँ पर रेस कंडीशंस जो है वो प्रिवेंट होती है। देन मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, और जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो शेयर्ड रिसोर्सेज यहाँ पर एक्सेस कर सकती है। सो दिस इज द ओनली दैट इज द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो देखते हैं कि रेस कंडीशन जो है, कि जो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो प्रिवेंट कर रही है रेस कंडीशन को, तो रेस कंडीशन क्या है? सो सपोज मेरे पास यहाँ पर दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज P1 एंड P2, और मेरे पास इनिशियली डेटा की जो वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज डेटा इज इक्वल्स टू 100। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे कि प्रोसेस P1 जो कि यहाँ पर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है, सो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद दैट इज A इज इक्वल्स टू डेटा, यानी कि A के अंदर अब वैल्यू है डेटा की, दैट इज 100। तो A ने क्या किया, उस डेटा की वैल्यू को यहाँ पर 50 से इंक्रीमेंट कर दिया, दैट इज A इज इक्वल्स टू A प्लस 50। तो अभी ये वैल्यू हो गई A की, दैट इज 150। और या इसके बाद ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई, यानी कि स्टॉप हो गई। और अब जो डेटा की जो वैल्यू है A की, यानी प्रीएम्प्ट हो गई, यानी उसने प्रोसेस को जो भी उसने अपडेट की A की वैल्यू को, वो उसने राइट डाउन किया ही नहीं और प्रीएम्प्ट हो गई। तो अभी अगर हम देखें तो डेटा के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट, सो इट विल बी द डेटा इज इक्वल्स टू A, दैट इज 100 ओनली। लेकिन जब प्रीएम्प्ट हो गई थी तो उसकी वैल्यू डेटा की कितनी अपडेट कर दी थी उसने, दैट इज 150। और वापस डेटा इज इक्वल्स टू A यहाँ पर एक्सेस कर रहा है A वेरिएबल, दैट इज वैल्यू ऑफ द डेटा विच इज 100। और फिर P2 प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट करती है। सो B इज इक्वल्स टू डेटा, तो इसके अंदर अभी कितना वैल्यू होगी, दैट विल बी द 100। सो B इज इक्वल्स टू B प्लस 5, सो दैट इज 100 प्लस 5, दैट इज 105। और ये भी प्रोसेस यहाँ पर प्रीएम्प्ट हो गई। तो डेटा की वैल्यू उसने यहाँ पर B में जो है, दैट विल बी द नाउ दैट इज 105। तो डेटा की वैल्यू यहाँ पर है 105 और डेटा की वैल्यू है यहाँ पर 150, यानी एक ही वेरिएबल जो कि है डेटा, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। दिस इज ओनली द रेस कंडीशन, क्योंकि किस कारणवश यहाँ पर जो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई, सो उसने जो भी अपडेटेड वैल्यू उसने की थी डेटा की, वो उसने यहाँ पर राइट डाउन की ही नहीं। तो नेक्स्ट प्रोसेस ने भी जो डेटा की वैल्यू ली, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल। सो दिस इज द कंडीशन, दैट इज वेयर द रेस कंडीशन ऑकर्स।